उत्तर प्रदेशातील प्रयागराज सध्या धर्मनगरी बनली आहे। 144 वर्षांनंतर प्रयागराजमध्ये महाकुंभ मेळा भरलाय। जवळपास 40 कोटी लोक मेळ्याच्या निमित्तानं प्रयागराजमध्ये येतील अशी चिन्ह आहे। या निमित्तानं प्रयागराज आणि एकूण उत्तर प्रदेशच्या अर्थव्यवस्थेला जबरदस्त बळकटी मिळणार आहे। बघूया याविषयीचा एक खास रिपोर्ट। भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए हम नृत्य करते जा रहे हैं, ये आस्था का कुंभ है और आस्था के कुंभ में सब डुबकी लगाने के लिए आएंगे। ये कुंभ की व्यवस्था अब की बार जो हुआ है सब कुंभ से ज्यादा प्रयागराज परंपरेच्या पायावर उभी असलेली एक अशी धर्मनगरी आहे। या धर्मनगरीचा इतिहास भारताच्या प्राचीन संस्कृतीशी जोडला गेला। त्याच परंपरा आणि संस्कृतीला योगी सरकारच्या प्रयत्नांचा साथ चढलाय आणि महाकुंभाचं धार्मिक वातावरण प्रयागराजमध्ये बघायला मिळतं। महाकुंभ के आयोजन के साथ अब एक नया उत्तर प्रदेश लोगों को दिखेगा, जो विरासत और विकास के साथ जुड़ते हुए पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करेगा। और उस आकर्षण का केंद्र बिंदु देश के अंदर उत्तर प्रदेश, दुनिया के अंदर भारत और भारत के अंदर उत्तर प्रदेश बनने जा रहा है। उसके लिए हम सबको अपने आप को तैयार करना। या धार्मिक नगरीचा पाया तयार करण्याचं काम गेल्या काही वर्षांपासून सुरू होतं। आता हे काम पूर्ण झालं। अजर हो गया है, अमर हो गया है, शहर तंबुओं का शहर हो गया है। महाकुंभ की आस्थाओं में गूंजा, महाकुंभ की आस्थाओं में डूबा, ये लाखों करोड़ों का घर हो गया है। कोट्यवधी भाविकांच्या स्वागतासाठी लाखो तंबू आणि शिबिर तयार करण्यात आले। कोट्यवधी भाविकांसाठी महाकुंभ मैदान आणि प्रयागराज शहरात राहण्याची सोय करण्यात आली। कनेक्टिकट न्यूयॉर्क से 45 मिनट दूर है। पूरा देख के आए कि कितनी सारी तैयारियां चल रही है। लोग अभी से इतने ज़्यादा है, मतलब सोचते हैं कि कैसे ये लोग इतनी तैयारियां कर रहे हैं कि 40-50 करोड़ लोग की बंदोबस्त जो हो रहा है, ताज्जुब हो रहा है देख के सब कुछ। ऐतिहासिक मौका है ये ऐतिहासिक है। वी आर वेरी प्राउड ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर एंड योगी जी एंड देश के लिए उन्होंने बहुत किया है एंड वी आर अमेज्ड टू सी द प्रोग्रेस ऑफ आवर दिस प्लेस। स्पेशली दिस इज द थर्ड टाइम आई एम कमिंग। कोट्यवधी भाविकांना महाकुंभासाठी प्रयागराजला पोहोचता यावं यासाठी नवीन हायवे आणि पूल तयार करण्यात आले। त्यावर हजारो कोटींचा खर्च करण्यात आला। पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी 5500 कोटींच्या विकास कामांचं नुकतंच लोकार्पण केलं। हर रोज लाखों श्रद्धालुओं के स्वागत और सेवा की तैयारी, लगातार 45 दिनों तक चलने वाला महायज्ञ, एक नया नगर बसाने का महाअभियान प्रयागराज की इस धरती पर एक नया इतिहास रचा जा रहा है। कि यहाँ पर कितना पैसा खर्च किया गया है इस महाकुंभ क्षेत्र के विकास के लिए और इस पूरे क्षेत्र में विकास की परियोजनाओं को शुरू करने। लगभग 15,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं प्रयाग में, उसके आसपास के जिलों में, तीर्थ क्षेत्र में, महाकुंभ के क्षेत्र में, मेले के क्षेत्र में आकार ली हैं और उसमें से लगभग 8,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं केंद्र सरकार की होंगी। लगभग 7,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं राज्य सरकार की हैं। शहरात शेकडो नवीन हॉटेल्स बांधण्यात आली आहेत। मोठ्या हॉटेलमध्येही तयारी पूर्ण झाली आहे। 4 स्टार कान्हा श्याम हॉटेलचे संचालक विदुप अग्रहरींकडे देश विदेशातून बुकिंग येत आहेत आणि मागणी वाढते। आपने अपने स्तर पे क्या तैयारी की है?
महाकुंभ के दौरान? अरे हमारा तो ये होटल काना श्याम है, ये 100 कमरे का होटल है। एक भी कमरा यहाँ पे अंडर रिपेयर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस समय और हमारी ऑक्यूपेंसी जो हम उम्मीद कर रहे हैं वो 100% की जगह 110% होने जा रही है। इसलिए क्योंकि कभी कभी एक दिन में दो बार एक कमरा जो है चेकआउट होगा, चेक इन होगा, तो इसकी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो हम 110% या 120% ऑक्यूपेंसी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये होगी। पूर्ण प्रयागराज जिल्ह्यात आर्थिक व्यवहारांमध्ये तेजी आली। पूर्ण महाकुंभ मैदान हे एक आर्थिक केंद्र बनलंय। यावेळी इतिहासातल्या सर्वात मोठ्या महाकुंभाच्या निमित्तानं 1.5 लाख कोटींची अर्थव्यवस्था उभी राहण्याचा अंदाज आहे। एक आकलन था पिछली बार जब अर्ध कुंभ हुआ था कि करीब 1,20,000 करोड़ का एक पूरा इकोनॉमी तैयार हुआ था यहाँ पर। तो इस बार क्या आंकड़ा? आपने कहा कि पिछली बार 23 से 25 करोड़ लोगों के आने का अनुमान था, इस बार 40 करोड़ से ज़्यादा लोग आएंगे। तो जो इकोनॉमी ऑफ स्केल है पूरे महाकुंभ की, उसका क्या होगा, दायरा क्या होगा? देखिए, जब ऐसे हमारे देश की जो परंपरा रही है, ऐसे मेले, ऐसे उत्सव जब होते हैं तो स्वाभाविक रूप से वहाँ की स्थानीय अर्थव्यवस्था को खास करके, और ये महाकुंभ में तो पूरी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर इसका अच्छा असर पड़ने वाला है। जैसा मैंने कहा कि 15,000 करोड़ रुपए का मैं पहला ही उदाहरण दूं कि अगर कंस्ट्रक्शन का, डेवलपमेंट का काम होता है तो कितना ईंट, कितना सीमेंट, कितनी स्टील उसमें लगती है। नए ब्रिज बन रहे हैं, नए घाट बन रहे हैं। तो मैं ऐसा मानूंगा कि इससे लाखों करोड़ रुपए की हमारे जीडीपी में बढ़ोतरी होगी, टर्नओवर होगा। और मुझे बहुत खुशी है कि हम लोग सही दिशा में, हमारी पूरी टीम, नगर विकास विभाग की जो नोडल डिपार्टमेंट है उसकी पूरी टीम इसी मिजाज के साथ कि हमें अपने भव्य सांस्कृतिक विरासत को भी दिखाना है, आधुनिक भारत का भी हमें का दर्शन कराना है दुनिया को, और साथ में अपनी अर्थव्यवस्था को कैसे हम आगे बढ़ाएं इसके भी उपाय करने। तो हम मान सकते हैं कि 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का बिल्कुल 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा जाएगा। लो टेंशन लाइन 1405 किलोमीटर, यानी यहाँ से अगर लो टेंशन लाइन दिल्ली तक बिछाई जाए तो 2 बार यहाँ से वहाँ तक। बिल्कुल, अगर 700 किलोमीटर यहाँ से दिल्ली है तो हमने जो लाइनें बनाई हैं ये दिल्ली का अप और डाउन दोनों हो जाएगा, इतनी लाइनें हमने बनाई है। प्राध्यापक पीयूष रंजन अग्रवाल 1966 पासून आजपर्यंत 4 महाकुंभात सहभागी झाले। 2 विद्यापीठांचे कुलगुरू राहिलेल्या प्राध्यापक अग्रवालांचं महाकुंभाच्या अर्थकारणावरचे एक नवं पुस्तक छपाईसाठी तयार आहे। प्राध्यापक अग्रवालांच्या मते 2025च्या महाकुंभात 1,40,000 कोटी ते 1,45,000 कोटींचे व्यवहार होतील। त्यामुळे प्रयागराजच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा फायदा होणार आहे। कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था आपको लगता है इस बार खड़ी होगी? इस किताब का टाइटल है डायनेमिक्स ऑफ कुंभ मेला प्रयागराज। स्पेशली इसमें हमने कल्पवासी पे जो यहाँ का पंडा सिस्टम है प्रयाग वाला, इस पर स्टडी की है। और इस साल का जब हम डाटा कलेक्ट कर लेंगे तो वो उस किताब उसके बाद पब्लिश हो जाएगी। जहाँ तक अर्थव्यवस्था का सवाल है कि हम अंदाज़ लगाते हैं कि 1,40,000 करोड़ की होगी, तो उसको समझने की आवश्यकता है। अगर आप इसके फॉर्मल, इनफॉर्मल और बहुत ही कैजुअल वर्कर्स से लेके हॉकर्स तक की सारी चीज़ों का अंदाज़ लेंगे, हाउस होल्ड इनकम को, तो बहुत आसानी से सोच सकते हैं कि एक बार आप इलाहाबाद उत्तर प्रदेश की टेरिटरी में इंटर करते हो, एग्जिट करते हैं, तो जो भी कंज्यूम करते हैं, पेट्रोल हो, फूड है, हैबिट्स है, हैबिटेट्स है, वो सारी चीज़ें आकर के पर्कुलेट डाउन करती टू द इकोनॉमी ऑफ उत्तर प्रदेश एंड कुंभ मेला। तो पिछले वर्षों की एवरेज जो इनकम है उससे लेके आगे बढ़ते तो हम तो इसको 1,40,000 करोड़ से 1,75,000 करोड़ में काउंट करते हैं। सरळ 144 वर्षांनी होणारा हा आस्थेचा महाकुंभ अर्थकारणाचाही महाकुंभ होणार। प्रयागराजहून कॅमेरा पर्सन सचिन गुप्ता सोबत हिमांशु शेखर, NDTV मराठी, प्रयागराज।